इसी में जो है सो हम लोग बात कर रहे थे, तो इसी वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस, ठीक है। सिंपल सा सिचुएशन ये है, ठीक है ना, कि अगर मान लो कि दो वेक्टर्स हैं, मतलब ये जो है ज्योमेट्रिकली क्या बताना चाह रहा है, मतलब मैथमेटिक्स से ये क्या रिलेट कर रहा है, फिजिक्स में क्या रिलेट करेगा तो हम आगे बात कर लेंगे। जैसे मान लो कि हम एक यहाँ से ए और बी दो वेक्टर लिए हैं, इसका कि हम यहाँ से एक पैरेललोग्राम बना दिए और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, ये दिस इज ये 90 डिग्री और ये बीच का एंगल थीटा है। तो ये अगर हम लिखेंगे तो ये बी साइन थीटा है, ठीक है। हम लिखते हैं कि वी हैव द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल is given by, ठीक है। तो इसमें हम अगर लिखते हैं, जैसे ट्रायंगल का एरिया लिखें, देखो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 1/2, बेस के जगह पे अगर हम लिखेंगे तो ये वेक्टर ए आ जाएगा और हाइट के जगह पे लिखेंगे तो बी साइन थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ। Similarly, the area of the parallelogram लिखेंगे, दिस पैरेललोग्राम का एरिया दिस इज 2 इंटू ट्रायंगल का एरिया। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज ए क्रॉस बी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो वेक्टर से अगर कोई पैरेललोग्राम बना हुआ है तो उसका जो है सो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके उसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। लिखेंगे सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors gives the area of the parallelogram made by the two vectors, formed by the two vectors। दोनों वेक्टर के से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया ये दे देगा ज्योमेट्रिकली। लिख देंगे ज्योमेट्रिकली, थोड़ा अच्छा लगेगा, ज्योमेट्रिकली, ठीक है। अब है क्या कि इस पे जो है इसका एरिया दे देगा, ठीक है। अब अगर हम सवाल करने के लिए लिखना चाहें तो लिखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम framed या formed by the vectors A बराबर हो जाएगा 3i प्लस 2j 3k मीटर एंड B बराबर i प्लस 2j माइनस 3k मीटर, ठीक है। इस तरह का मान लो है। हम अगर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम लिखेंगे दिस इज A क्रॉस B का मॉडल,
ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो ना पहले ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, तो ये आ जाएगा आई जे के और 3 2 माइनस 3 1 2 माइनस, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आई, ये लाइन और ये लाइन गया, इसका माइनस 6 प्लस 6 गया माइनस जे, ये हो जाएगा, ये लाइन गया ये लाइन गया, तो 3 3 माइनस 9 प्लस 3 प्लस के, ठीक है, ये लाइन गया ये लाइन गया, 3 गुना 6 माइनस 2। इसका मतलब ये जो फाइनली आएगा, जिस सिंपल हम यहाँ लिख रहे हैं, आई थिंक कि पता चल रहा होगा, ठीक ना, हम अगर यहाँ लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6 j प्लस 4 के। सो हम अगर एरिया लिखना चाहेंगे तो ये इसका रूट हो जाएगा, ठीक है, तो रूट अंडर हो जाएगा 36 और 16, 6 6 12 52 रूट अंडर ये मीटर यही है, ठीक है। इसी तरह से अगर एक सवाल और देखना चाहें हम इसमें, ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मान लो कि इस तरह का सिचुएशन है, पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, ये थीटा है, ये 8 मीटर, ये 6 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा, फ्रॉम फिगर्स ऑन the area of the parallelogram, the area of the parallelogram is 24 meter square, 24 meter square. Then the value of tan थीटा बराबर क्या होता है, मान लो ये चीज है, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में देखो कि एरिया में हम लिख सकते हैं ये a क्रॉस b का मॉड, इसका माने a का मॉड b का मॉड और साइन थीटा, यही था। अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से 24 और ये तुम्हारा 8 गुने 4 8 गुने 6 साइन थीटा, इसका साइन थीटा जो हो जाएगा 24/48 एंड दिस इज हाफ, इसका दिस सिंपल की थीटा बराबर 30 डिग्री। सो tan थीटा कितना, tan 30 हो जाएगा, दिस इज 1/√3, स्वाभाविक है कि उसमें 1/√3 आ जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन छोटा मोटा, ऐसे तो और भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आएगा, हम जब यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बात करेंगे तब, ठीक ना। अब है इसमें कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, तो लिखते हैं एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया एज ए वेक्टर है, ठीक है, लिखेंगे सिंस थोड़ा अच्छे से लिखो, since the area is defined as the cross product of two vectors, so it must be a vector quantity, it must be a वेक्टर क्वांटिटी, रहेगा तो एरिया को वेक्टर होना पड़ेगा, इट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इट मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो हम लिखते हैं हेंस
एंड हेंस, इसी में लिख देते हैं एंड हेंस इट मस्ट हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब है इसमें कि इसमें लिखने का नहीं है, जैसा सुन लो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड वही होगा जो आप पहले से पढ़ के आए हैं। पहले से पढ़ के आने का मतलब जैसे मान लो कि रेक्टेंगल का लेंथ में ब्रेड्थ, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, मान लो ट्रायंगल का हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, उसी तरह से सर्किल का पाई स्क्वायर, वो जो फार्मूला आप पहले से पढ़ के आए हैं वही होगा। अगर नहीं वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। अब है कि डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो है सो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हम इसमें मानेंगे, लेकिन साथ में ये रखेंगे कि जो आपके तरफ डायरेक्शन आता है उसको पॉजिटिव मानेंगे। लाइक दैट कि मतलब जैसे ये जो है इसमें जो है ना, ये x है, ये y है और ये z है। ये z जो लाइन है बेसिकली ऐसा लाइन आपके तरफ है। जैसे ये बोर्ड है, अगर मान ले तो इस पर परपेंडिकुलर होगा एरिया का डायरेक्शन और आपके तरफ पॉजिटिव और आपसे दूर जाता हुआ निगेटिव, ठीक है ना। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे लाइक दिस। इस तरह से अगर हम मान लो इसे क्रॉस करके लेते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर उल्टा ले लेंगे तो निगेटिव। मतलब ये बेसिकली डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब द डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, द डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय the vector n, by the vector can be given by the vector n cap। यही हम एरिया इसको देते हैं। और n cap क्या है, तो स्क्रीन रूल से हम लोग उसको निकाल लेते हैं। हम इसमें करेंगे, इंटरेस्टिंग है, जैसे वो क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। लेट अस, ठीक है ना, क्वेश्चन, ठीक है। यह देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसका एरिया हमको चाहिए, इसका मान लो ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मीटर चाहो तो मीटर में लिख दो। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब अगर इसका एरिया हमको निकालने लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर्स ऑन find the area of the shaded portion, area of the shaded portion, shaded portion का एरिया निकालना चाहते हैं। अब हमारे पास जो एरिया होगा, अगर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। एरिया लिखें तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी से, या BC क्रॉस CD, या CD क्रॉस DA, या DA क्रॉस AB। और आप किसी से भी निकालोगे। मजेदार बात यह है, और अगर इतना समझ रहे हो तो आप ही समझ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह में ये बहुत आसान हो जाएगा। वहां पे जब हमको टॉर्क लिखना होगा या फ्लक्स लिखना होगा, जो भी उस तरह से होगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसमें से किसी से भी आप निकालना चाहोगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है, चेक कर सकते हो। जैसे हम किसी, मान लो हम किसे निकालें, मान लो हम इससे निकाल के दिखा देते हैं BC क्रॉस। नाउ हम लिखते हैं एरिया जो लिखेंगे, दिस इज BC क्रॉस CD। अब BC मिल जाए हमारा और CD मिल जाए, मामला खत्म। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, देखो -3 के क्रॉस CD क्या हो जाएगा, तो C से D तक चलेंगे तो देखो C से D तो 4J - 5I।
मतलब ये आ जाएगा -5i + 4। तो ये जो हो जाएगा सो सिंपल हो गया। अगर कितना अगर लिखना चाहें तो 4 5 या 15, अब k क्रॉस i अगर दिक्कत होने लगे तो तुरंत जो है सब इस तरह से i j k बनाएंगे फटाक से। तो ये लिखेंगे, देखो जैसे -3 15 हो जाएगा, k क्रॉस i तो ये j हो जाएगा, और ये हो गया -12 k क्रॉस j -i। इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इज 12i + 15j। अगर इसका वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा √144 + 225 मीटर स्क्वायर, जो भी होगा हम इस तरह से निकाल। अगर आपको विश्वास नहीं होता हो तो आप विश्वास करो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सिंपल सा मामला ये है कि किसी से भी आप दूसरा से निकालोगे तापित नहीं आएगा, आप इवन वेक्टर भी सेम आएगा। ठीक है, एक बार इसको करके देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और चाहे CD से DS से चाहे जिससे भी निकाल कर दो, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ इसलिए कि फिर मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा आप करोगे काम, कुछ काम आपको भी करना, कुछ क्या मैक्सिमम काम आपको करना। हम लोग तो सिर्फ हाथ पकड़ना सिखाएंगे, चलना खुद पड़ेगा। अगर फिजिक्स सीखना है तो चलना खुद पड़ेगा। सवाल प्रॉब्लम जो जितना हम दे दिए हैं कि खुद बनाओ, उतना बना लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। वेक्टर के बाद तो फिर 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन ऐसा दौड़ने लगोगे, लगेगा कि सच में जो है सो फिजिक्स में कुछ नहीं है। और ये बात सच है कि फिजिक्स में कुछ नहीं है, बशर्ते कि तरीका से पढ़ो। तरीका आप कैसे होगा तो हम लोग जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वो सारा टाइम टू टाइम हम लोग उसको बताते जाएंगे कि हम किस तरह से गाइड करते हैं। अगले वेक्टर में, ठीक है ना, हम अब यूजेज ऑफ वेक्टर बात करेंगे, यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बात करते हैं, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा इसलिए कि अगर चाहोगे तो हम सब पर सवाल कर देंगे, क्योंकि 15 यूज है, नहीं तो फिर सिर्फ यूज लिख के निकल जाएंगे। जैसा बोलोगे, जैसा तुम बर्दाश्त कर सकते हो या जैसा तुम मजा ले सकते हो। क्योंकि फिजिक्स कभी भी बर्डन समझ के मत पढ़ना। बर्डन समझोगे, या फिजिक्स का कोई भी सब्जेक्ट बर्डन समझोगे, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तभी तक पढ़ो जब तक मजा आ रहा है। ठीक है, फिर टाइम बदल दो, फिर दूसरे टाइम में पढ़े, मतलब कहने वाला आधा 1 घंटा गैप कर देंगे, फिर पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, थैंक यू सो मच।